आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और ये देखिए तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और वहां पर जो आक्रोशित लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर बवाल हो गया और देखिए ही रेजिमेंट और यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। सोचिए कितनी बड़ी ये संख्या है। कथावाचक के 2 साथियों को छुड़ाने के लिए थाने तक को घेरा गया है। तो और विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए लगातार जिस तरह से मांग की जा रही है यादव संगठन की तरफ से, गगन यादव को फिर छुड़ाने की बात हो या फिर मुकदमा वापस लेने की बात हो, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर किसी बड़े आला अधिकारी का क्या कुछ कहना है, क्या बात हो पाई है? जी, आपको बता दें, ये जो आज घटना हुई है, इस घटना में जो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है पुलिस की, और जहां पे पुलिस को उल्टे पांव दौड़ना भी पड़ा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद भी ये लोग उपद्रव नहीं माने, जहाँ पे उन्होंने उपद्रव किया, पथरावबाजी की, जिसको लेकर के पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जहाँ पे वहाँ लोग तेतर बेतर हो गए और पुलिस ने कुछ लोगों को अपने हिरासत में भी लिया। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह जी, जिस तरह से ये बदसलूकी की गई, आप देखिए जो यादव संगठन है उनकी तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया है, इस मामले को सबसे पहले आप किस तरह से देख रही हैं? मेरी सभी को राम राम। और जिस दिन अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसी दिन समझ में आ गया था कि जातीय दंगे और हिंसा कराना चाहते हैं अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में। आज जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन जा रहा था तो उस पर पत्थरबाजी हो गई। ऐसा क्यों भाई? तो इसका मतलब जरा सोचने वाला विषय है कि ये हो क्या रहा है, इसके कौन। तो अगर अखिलेश यादव जी सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को किसी भी प्रकार की दंगों की आग में झोंकेंगे, तो मेरे ख्याल उनके मंसूबे पूरे तो बिल्कुल हो नहीं पाएंगे। योगी सरकार वो होने नहीं देगी। अच्छा ये रहेगा कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। उनको ये समझ में आना चाहिए। आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ये स्थिति देखने को मिली, आपका कहने का क्या मतलब है कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जो कानून है उसको अपना काम करने देना चाहिए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर निरंतर उनके नेता, उनके प्रवक्ता जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जातियों को भड़काने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो क्या सरकार कथावाचकों के खिलाफ की गई कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर पुनर्विचार करेगी? क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, जिसने अपराध किया है तो अपराधी जो है उसको तो सजा मिलेगी ना। अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई ये सब नहीं देखी जाती ना। अपराधी मतलब अपराधी। कहीं किसी लॉ बुक में ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि अगर ये इस जाति के हैं तो आपको बख्श दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर गलत काम किया है, अपराध किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो लगातार जो गगन यादव है या फिर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लेने की बात कही जा रही है, तो क्या आप कार्रवाई आगे की जाएगी? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल और केवल संविधान और कानून में विश्वास करती है, परंतु ऐसे राजनीतिक दल जिनकी सत्ता जो है माफिया डॉन अपराधियों द्वारा ही चलाई जाती थी, आपको लगता है कि वो किसी भी प्रकार की शांति चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। उनको तो लगता है कि नहीं किस प्रकार से। ठीक है अनिला जी, आपको रोकना चाहूंगी। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए अब पुलिस पर पथराव किया गया है आक्रोशित लोगों की तरफ से, और अनिला जी से भी हमारी बात हो रही थी। उनका कहना है कि जब से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से ये स्थिति देखने को मिली है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये तो अनिला जी को कम से कम स्वीकारना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हम किसी भी तरह के अराजकता पर हम कोई सवाल थोड़ा, हम अराजकता का समर्थन थोड़ी कर रहे हैं। हम तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। कल तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर गोरखपुर गई हुई थी, पथराव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पथराव कर रहे थे और बुलडोजर लेके खड़े थे। मैं अनिला जी से जानना चाहूंगा कि ये क्या न्याय कानून व्यवस्था है? और जो इटावा में भी हुआ है वो उससे घृणित और अमानवीय पशुवत व्यवहार पूरे दुनिया के किसी भी इतिहास में
जहां नस्ली दुर्व्यवहार भी हुए होंगे, किसी भी समाज पर किसी भी समाज के व्यक्ति ने अपना मूत्र नहीं छिड़का होगा। अभी ऐसे भी चीजों का लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन करते हैं, ऐसे दुराचारियों और ऐसे दुर्व्यवहारों का भी समर्थन करते हैं। और किस मुंह से करते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मूत्र से शुद्धिकरण, एक मनुष्य पर मनुष्य का मूत्र छिड़का जाएगा और बीजेपी समर्थन करेगी कि इस देश में दलितों और पिछड़ों पर मूत्र छिड़का जाएगा कुछ जातियों के, तब वो शुद्ध होंगे क्या? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अनिला सिंह और इनका आईटी सेल यही कहना चाह रहा है। हम लोग तो उस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही थी। वो उन लोगों की पीड़ा कम हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पीड़ितों को बुला करके उनको सम्मान दिया कि कम से कम उनका आत्मबल बढ़े, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ। मनोज जी, देखिए इटावा समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है और आपके क्षेत्र में इस तरह से कथकवाचक के साथ बदसलूकी हो जाना, पुलिस कर्मियों पर पथराव हो जाना, जाम की स्थिति पैदा हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, तो ये सवाल तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं। आपने देखा नहीं, अभी जौनपुर में एक पुलिस वाले की हत्या हो गई, एक हत्या और हो गई। कई जगह लगातार पुलिस कई जगह अपना सुरक्षा करने में स्वयं असमर्थ है। तो ये तो उत्तर प्रदेश से सवाल है। वो वही पुलिस है जो रात के अंधेरे में फर्जी इनकाउंटर कर देती है, वो वही पुलिस सर, वो ठीक है। देखिए, बात आप उत्तर प्रदेश की कह रहे हैं, वो ठीक है। मनोज जी, हम बात इटावा की कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आगे की? क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक बड़ी यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली है, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पूरी तरह से वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, जाम जैसी स्थिति देखने को मिली है। हम सभी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के अराजकता का कोई समर्थन नहीं करती है। जो सवाल इटावा का है वो बहुत ही घृणित और मानवीय हुआ है। श्याम कठेरिया जो एक दलित समुदाय से थे, 2 लोग वहाँ पिछड़े समुदाय से थे, और जिन लोगों ने नफरत भरा, अमानवीय और पशुवत व्यवहार किया, वो जो तिवारी लोग, अवस्थी लोग, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो क्या बीजेपी अपने उच्च जातियों से इस देश के पिछड़ों और दलितों पर मूत्र छिड़कवाएगी? ये मेरा सवाल है, ये पूछ लीजिए, इसका जवाब क्या आ रहा है। ठीक है मनोज जी, देखिए जिस तरह से गगन यादव की रिहाई और कथावाचकों पर कार्रवाई वापस लेने की मांग उठ रही है, क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है? क्या स्टैंड इस पर समाजवादी पार्टी का है? समाजवादी पार्टी, हम किसी भी तरह के अराजकता के, किसी भी तरह के अन्याय के समाजवादी पार्टी खिलाफ है। जो कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसमें पूरे देश का वो तस्वीरें, पूरे देश के दलित और पिछड़े और बहुजन तबके के और जो प्रगतिशील सोच का जो भी मनुष्य होगा, आप भी एक मनुष्य के तौर पर देखिए ना कि किसी का मूत्र किसी को छिड़क के शुद्धिकरण कराया जाएगा। अब इससे घोर अमानवीय और पशुवत व्यवहार और क्या होगा? समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इस तरह का दुर्व्यवहार इस देश में बहुजनों के खिलाफ बंद हो, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित दुर्व्यवहार है। और जो उन कथावाचकों पे मुकदमे हुए हैं वो फर्जी मुकदमे हुए हैं। जो लोग पीड़ित हैं उन्हीं पे मुकदमा कर देना, वो एक बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से काम भी किया जा रहा है। कल इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें उन्होंने बड़े दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कई आला अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जिस तरह से जातियों को लेकर ये घटना सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो कल ये भी बयान दिया है कि मुझे संविधान के समाजवादी और पंथ निरपेक्ष भाव पर ही मुझे बहुत उनको पीड़ा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो समाजवादी और समता सोच के ही खिलाफ हो, तो जब समता सोच के, जब मानव में जब समता ही नहीं आएगी, पंथ निरपेक्षता ही नहीं का भाव ही नहीं रहेगा। पंथ निरपेक्षता का भाव यही तो है कि हम सभी के धर्मों का, सभी के भावों का, सभी के उपासना का सम्मान करें। जब वो तो स्वयं ही विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, जिनके शपथ पर वो उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्हें उन संविधान पर ही भरोसा नहीं है। संविधान के प्रस्तावना पर, प्रियम्बल पर, उद्देशिका पर, जो संविधान का मूल है, जो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है आप खुद जानते हैं, प्रस्तावना को। और जिनको प्रस्तावना के ही शब्दों से विरोध हो, उनसे आप समता की, मानवता की और एकता की, बंधुत्व की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। वो स्वयं विभाजनकारी बयान देने के लिए माहिर है।
बहुत धन्यवाद। ठीक है मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यादव संगठन ने